इजराइल के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। नेतन्याहू जो लगातार प्रेशर डाल रहा था अमेरिका पर कि ईरान पर हमला करो, ईरान पर हमला करो, ईरान पर हमला करो, आखिर में ये प्लान करने लगा था कि हम ईरान पर खुद हमला करेंगे और उतना बड़ा हमला करेंगे जितने बड़े हमले के लिए हमें अमेरिका की ज़रूरत ना पड़े। अब ये प्लानिंग होना शुरू हो चुकी थी। इजराइल की सेना के पास ईरान के ऊपर हमले का प्लान तैयार था। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से खिलाफ थे कि भाई हमला नहीं करना। अब ट्रंप नेतन्याहू से कहने लगे कि भाई जब बातचीत के जरिए ईरान से कोई बेहतरीन डील हो सकती है तो हमला क्यों करना। नेतन्याहू एक आवारा गर्लफ्रेंड की तरह नहीं हमला करना है, प्लीज प्लीज ईरान पर हमला करना है। ट्रंप ऊब गए। अब जैसे ही ट्रंप को ये जानकारी मिली कि इजराइल अपने ही दम पर ईरान पर हमला करने का प्लान कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को, इंटेलिजेंस को आदेश दिया कि ईरान पर हमला करने की कोऑर्डिनेशन इजराइल के साथ अमेरिका बंद कर दे। यानी ईरान पर अगर हमला करने की कोई भी बात इजराइल कर रहा है तो उससे डिस्कस मत करो, उसकी मदद मत करो, न इंटेलिजेंस न सैटेलाइट कोई मदद मत करो। ये इजराइल के इतिहास में अमेरिका की तरफ से पहली बार सबसे बड़ा झटका है। अब ये चीज़ हुई क्यों, ये है रिपोर्ट। फिर से कंफर्म कर रहा हूं, ताज़ी रिपोर्ट दोबारा से आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर नेतन्याहू ने अपनी इंटेलिजेंस और सेना को आदेश दिया है कि अमेरिका के बिना तैयारी करो ईरान पर हमला करने की। वहीं ईरान की रणनीति बहुत मजबूत साबित हुई है। अरब देशों ने, गल्फ देशों ने ईरान के समर्थन में ट्रंप से कहा है, जिसमें कतर, यूएई और सऊदी अरब भी शामिल हैं, कहा है ट्रंप से कि ईरान पर हमला करने के हम खिलाफ हैं। बेहतर यही है कि आप बातचीत करके ईरान से डील कर लें। इसी वजह से ट्रंप भी बिल्कुल शांत हैं और ईरान पर हमला करने का सोच भी नहीं रहे। उधर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का अलग ही बयान आया है। ये वो वीडियो है, लेकिन मैं कॉपीराइट के मसले से दिखा नहीं सकता आपको। आजकल तो ANI जैसे चैनल जो है कॉपीराइट मारकर 40-40 लाख रुपए मांग लेते हैं। भाई मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा यार। तो सुनो, SNN चैनल पर ईरान के पूर्व न्यूक्लियर चीफ अब्बासी ने कहा कि अगर हमें आदेश दिया जाए, मुझे अगर ऑर्डर मिले, तो मैं परमाणु बम बना सकता हूं और मैं जरूर बनाऊंगा। एक ऐसा छोटा परमाणु बम तो मैं बना सकता हूं जो कि एक मिलिट्री बेस को बड़ी आसानी से तबाह कर सकता है। उधर खुलासा ये हुआ कि ईरान लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बना रहा है। नहले पे दहला हो गया। जहां ईरान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईरान उधर लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहा है। वहीं ईरान की एक डेलीगेशन चाइना पहुंची और चाइना के सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत की है। कहा जा रहा है कि यह हथियारों की डील पर बात की गई है। अमेरिकी और वेस्ट इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि बातचीत करने के बावजूद और पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोका नहीं है। लगातार वो यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है और परमाणु हथियार बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ ने कहा है कि ईरान की तरफ से 80 से ज्यादा, लगभग 86 साइबर अटैक किए गए थे, जिसे हमने फेल किया है, जो हमले काफी खतरनाक थे। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि किसी के पास और अमेरिका के पास ये अधिकार नहीं है कि वो हमसे कहे कि हम यूरेनियम ना बनाएं। हमें जो करना है उसका फैसला हमें ही करना है। अंदर की जानकारी ये आ रही है कि ईरान और अमेरिका कई मुद्दों पर सहमत हुए हैं और अगली जो मीटिंग होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच, इस मीटिंग में कई डील हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के एडवाइजर ने कहा कि हमारे न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाना ये एक ख्वाब है।
अमेरिका के लिए जो कभी पूरा नहीं होगा। ईरानी मौलाना कासिमियान, जी हाँ, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिमियान, जो सऊदी अरब में रहकर सऊदी अरब की ज़मीन पर खड़े होकर सऊदी अरब की सरकार की आलोचना की वजह से गिरफ्तार हुए। ईरान की कूटनीति ने ज़बरदस्त काम किया और आखिरकार सऊदी अरब से बात करके उनको आज़ाद करवाया, जिसके बाद जब जनाब कासिमियान ईरान की राजधानी तेहरान पर लैंड हुए तो उनका स्वागत बेहतरीन तरीके से किया गया। उधर गाजा में नरसंहार के दौरान हमास के जवाबी हमले में एक और इजरायली सैनिक वासिले जहन्नम हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े बैंडों में जो सबसे बड़ा बैंड काउंट होता है इमेजिन ड्रैगन। मेरे पीछे हल्के हल्के म्यूजिक के बोल सुनाई दे रहे होंगे, ये उसी बैंड का गाना है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। एक शो के दौरान उस बैंड ने फिलिस्तीन का झंडा लहराकर पूरी दुनिया को नंगा कर दिया कि तुम डर के मारे खामोश हो, लेकिन हम मजलूमों के साथ हैं। हजरात मोहतरम, आपकी स्क्रीन पर ये 3 बड़ी शख्सियत हैं। इसके अलावा यूके के 300 खतरनाक और बेहतरीन लेवल के हॉलीवुड सुपरस्टार्स हैं, जो हॉलीवुड की फिल्मों में बड़े लेवल के स्टार हैं। सुपरस्टार बोल दिया, बात ही खत्म हो गई। ऐसे 300 एक्टर और एक्ट्रेस ने मांग की अपनी गवर्नमेंट से कि तुरंत बरतानिया इजराइल को हथियार देना बंद कर दे। स्पेन के प्रधानमंत्री ने मुसलमान मुल्क के ऊपर थूक दिया और औकात दिखाई कि देखो कैसे इजराइल का विरोध करते हैं, तुम मुसलमान हो उनके विरोध नहीं कर पा रहे हो जैसे करते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड नहीं खेल सकते गाजा और यूक्रेन के मामले में। गजा के साथ गलत हो रहा है। हम मांग करते हैं यूरोपीय यूनियन से कि इजराइल के साथ सारे ट्रेड एग्रीमेंट को रद्द करे, इजराइल पर बैन लगाए और इजराइल को हथियार देना बंद करे। अब जहां 4-5 देशों ने इजराइल के खिलाफ आवाज क्या उठा दी, इजराइल ने पैंट में हगना शुरू कर दिया। यही औकात है दोस्तों इनकी। जो भारत के हिंदू उछल रहे हैं इजराइल बहुत बढ़िया है, देखो तुम्हारा नाजायज बाप सिर्फ 4-5 देशों के खिलाफ बोलने पर कैसे हगा है। स्टेटमेंट तुम्हारे बम पर, ये देखो। आहा, इजराइल का विदेश मंत्री बोला कि अगर हमारे साथियों ने हमें हथियार देना बंद कर दिया तो हमारे साथ होलोकॉस्ट हो जाएगा, हम मिट जाएंगे, हमारा इजराइल, हमारा मुल्क इस जमीन से मिट जाएगा। अरे वही तो ईरान ने कहा था कि अगर चंद देश साथ हो गए तो दुनिया से इजराइल मिट जाएगा। इजराइल करे तो बहुत बढ़िया और हम करें तो भाई साहब ये तो भेदभाव वाले हैं। औकात हिंदुओं के जो अब्बा हैं, खासकर हिंदू समुदाय बड़ा खुश होता है जब फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। अब देखिए तुम्हारे बड़ों की क्या औकात है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। इजराइल की गवर्नमेंट ने जो एयरफोर्स, मतलब जो महिला एयरफोर्स में जाती है और एयरफोर्स की पायलट बनती है, मना कर दिया है, सस्पेंड कर दिया कि नहीं अब महिलाएं फाइटर जेट नहीं उड़ाएंगी। क्यों? क्योंकि फिजिकली वो कमज़ोर होती हैं, मर्द मजबूत होते हैं और लड़कियां कमज़ोर। यूएन के अंदर फ्रांस ने प्रपोजल रखा कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए। ऐसे में अमेरिका उठा और यूएन के अंदर साफ कहा कि नहीं, हम इस प्रपोजल को पास नहीं करेंगे और फ्रांस को हम कहते हैं कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दिलाने वाली जिद छोड़ दो। आज़ाद ये तस्वीर देखिए, इजराइल के सैनिक फ़िलिस्तीनियों को एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी औकात नहीं है कि सामने से आकर ये लड़ सकें। उधर अमेरिकी सेनेटर जो यहूदी का बच्चा है, उसने कहा है कि अगर इजराइल का साथ अमेरिका ने छोड़ा तो अमेरिका ही मिट जाएगा, क्योंकि इजराइल वेस्टर्न कल्चर को बचा रहा है। अजी मेरा, हाँ आगे बढ़ते हैं। उधर अमेरिका ने, देखिए जो कुछ भी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ये सिर्फ ज़मीन की लड़ाई है। दमिश्क में, सीरिया की राजधानी दमिश्क में अमेरिका ने अपना झंडा लहरा दिया है। जो जोलानी को अपना बाप मान रहे थे और अपनी बेटी का रिश्ता देने तक को तैयार थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के चंद मुसलमान, औकात तुम्हारी ये है कि कल तक बशर अल असद की ऐसी की तैसी, लेकिन बशर अल असद की क्वालिटी ये थी कि जब तक बशर अल असद वहां मौजूद था, अमेरिका इजराइल का झंडा सीरिया में लहराया नहीं था। उधर अमेरिका ने जब सीरिया में अपना झंडा लहरा दिया
तो अमरीकी प्रतिनिधि ने जोलानी से मुलाकात करके कहा कि मुन्ना, हम आपको इनाम देंगे और आपको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल देंगे। अजीब और गरीब बात है, जो कल तक अलकायदा का सरगना जोलानी था, ISIS दाइश आतंकी संगठन का एक सहयोगी था, जिस पर अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम रखा था, उसको कह रहे हैं कि हम आपको आतंकवादी लिस्ट से निकाल देंगे। दुनिया सब समझ रही है चल क्या रहा है। उधर कतर ने भी सीरिया से डील कर ली है। तस्वीर आपके सामने। कतर ने जोलानी से वादा किया है कि हम $7 बिलियन सीरिया में इन्वेस्ट करेंगे और वहां बिजली, गैस, पानी, इन तमाम बेसिक चीजों को प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये बात मैं जरूर करूंगा कि ये डील सीरिया के आम लोगों के लिए अच्छी है। उधर टर्की, जॉर्डन और सीरिया मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, और कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ उठाइए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए और ख़ासकर भारत के मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।